हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि परिस्थितियाँ बहुत ऐसी सिचुएशन में आपको ले जाएंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि सब ये मेरे साथ ही क्यों होता है। लेकिन अगर आप उस परिस्थिति के अंदर भी अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखते हैं तो यकीन मानिए कि कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद जब आप वापस मुड़कर के उस सिचुएशन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार आप ही वही थे जिसने उस परिस्थिति को क्रॉस किया। दोस्तों, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको उस मुकाम तक ले जाने की ताकत रखता है जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं है। आज ऐसे ही एक बहुत बेहतरीन DIY के बारे में मैं बात करूंगा जिसको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स बहुत बेसिक लगने वाले हैं, लेकिन ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स भी आपको उस तरह की स्किन दिला सकते हैं जिसको पाने का आपका हमेशा से सपना रहा है। बेसिक इंग्रेडिएंट्स बहुत सही फॉर्मुलेशन के साथ इस्तेमाल किए जाएं तो जादू करते हैं, और विशेषकर ये तब जादू करते हैं जब इन्हें नाइट मास्क की तरह लगाया जाए। दोस्तों, नींद या रात का समय एक ऐसा समय होता है जब हमारी स्किन खुद ब खुद रिजुविनेट करती है, खुद को वापस से ठीक करने का प्रयास करती है, और इस प्रयास के होते समय पर अगर हमारी तरफ से उसे कुछ सपोर्ट मिल जाए, मतलब कि हम कुछ ऐसे एप्लीकेशंस कर लें जिसकी वजह से हमारी स्किन बेहतर ढंग से रिजुविनेट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं सोने पर सुहागा। इसी तरह का एक DIY स्लीपिंग मास्क मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ जिसे 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। अगर आपकी स्किन ऑयली या एक्ने वाली नहीं है तो किसी भी तरह का व्यक्ति इस स्किन DIY मास्क को इस्तेमाल कर सकता है। इसे 3 से 4 दिन लगाने पर ही आपको नेचुरली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसे आपको कम से कम 6 से 8 महीने लगाना है अगर आप इससे लॉन्ग लास्टिंग और बेस्ट रिजल्ट्स चाहते हैं तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं DIY स्लीपिंग मास्क। राइट, तो नंबर 1 इंग्रेडिएंट जो दोस्तों इसे बनाने के लिए हमें चाहिए वो है लिमसी टैबलेट। लिमसी जो है वो विटामिन C की एक टैबलेट है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन C ये प्रूव भी हो चुका है कि हमारी स्किन को लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और टाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली पाया गया है। इसकी वजह से ना सिर्फ हमारे चेहरे पर ग्लो आता है, बल्कि अगर हमारे चेहरे पर डलनेस है या पिगमेंटेशन है या डार्क सर्कल्स हैं या फिर टैनिंग है या फिर अनइवन स्किन है, उसको भी रिकवर करने में ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। लिमसी की 3 टैबलेट्स आपको लेनी है, बहुत इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाती हैं। आप यहाँ वहाँ ऑनलाइन मत भटकिएगा, इसके लिए सीधा मेडिकल स्टोर पर जाइएगा और कहिएगा कि आपको चूसने वाली विटामिन C की गोलियाँ चाहिए। लिमसी के नाम से बहुत इजीली अवेलेबल है। सो 3 टैबलेट्स को आपको क्या करना है, पाउडर बना लेना है। इसके अंदर जो दूसरा इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको ऐड करना है वो है विटामिन E। विटामिन E इससे पहले भी मैं बहुत सारे वीडियोस के अंदर कवर कर चुका हूं और मैंने आपको बताया है कि विटामिन E जो है वो हमारी स्किन को लॉन्ग लास्टिंग नरिशमेंट देता है। लॉन्ग लास्टिंग वर्ड का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप नॉर्मल कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाते हैं या नरिशर लगाते हैं तो आपकी स्किन पे जितनी देर के लिए नरिशमेंट रहता है उससे ज़्यादा देर तक विटामिन E का जो नरिशमेंट होता है वो आपकी स्किन पर लगा होता है, और उसकी वजह से आपकी स्किन को एजलेस आप हमेशा के लिए बना सकते हैं। तो 4 कैप्सूल हम यहाँ पे विटामिन E के डालेंगे। विटामिन E जो है ये एक नेचुरली एक डेरिवेटिव है जो कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ देने में भी हमारी मदद करता है। नंबर 3 इंग्रेडिएंट जो दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एक बेस है जो कि हमारे इस मास्क को बनाने के लिए हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं उन इंग्रेडिएंट्स को अपने अंदर वो मिलाएगा, अपने अंदर वो समाहित करेगा और एक दूसरे के साथ उसे मिलाने में हमारी मदद करेगा। तो विटामिन E और विटामिन C जो है जितनी मात्रा में मैंने बताया उतना लेने के बाद हमें यहाँ पर 4 चम्मच जो है वो एलोवेरा जेल ऐड करना है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या हम प्लांट से एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं, क्योंकि अगर आप प्लांट से मतलब कि पेड़ से एलोवेरा जेल लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिकेटेड मटेरियल्स होते हैं या टॉक्सिन्स होते हैं जिसकी वजह से ये आपकी स्किन को बहुत बार नुकसान पहुंचा सकता है। तो बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि सर हमने पेड़ से सीधा निकाल करके एलोवेरा जेल लगाया था, मेरी स्किन पे रैशेस आ गए हैं, मेरी स्किन में सेंसिटिविटी हो गई है, रेडनेस आ गई है, दाने आ गए हैं। तो आप कभी भी इस चक्कर में ना पड़े। हमेशा मार्केट से 100%
100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल खरीदें। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आप स्किन अफेयर्स के 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल को खरीदें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करके देगा। चौथा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों इसे बनाने के लिए हमें चाहिए वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का जो काम होता है वो एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट की तरह होता है, जो हवा में जो नमी होती है, हवा में जो पानी होता है उसे लेकर के हमारी स्किन को सप्लाई करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर लंबे समय तक हाइड्रेशन बना रहता है, हमारी स्किन पे नमी बनी रहती है और हमारी स्किन में जितना भी डिहाइड्रेशन की वजह से झुर्रियाँ आ रही होती हैं या प्रीमेच्योर एजिंग दिखाई दे रही होती है उसे काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जब भी आप ग्लिसरीन खरीदते हैं ना तो वो वेजिटेरियन होना चाहिए। बहुत बार मैंने ये देखा है कि मार्केट में जब हम ग्लिसरीन लेने जाते हैं तो एनिमल से निकाला गया ग्लिसरीन हमें दे दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और पोर्स ब्लॉक होने के बाद में ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और मीलिया मतलब आँख के या पूरे चेहरे पर छोटे छोटे जो दाने हो जाते हैं वो एक आम समस्या हमें दिखाई देती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है वेजिटेबल ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना। यहाँ पर जो हम ग्लिसरीन लेने वाले हैं वो है 2 चम्मच। अब इस मास्क को बनाने के लिए, मतलब कि ये 4 इंग्रेडिएंट तो बेसिक इंग्रेडिएंट हो गए, अब इसे मास्क का एक स्वरूप देने के लिए इसके अंदर जो हमें ऐड करना है वो है शीट। शीट मतलब जो भी आजकल टिश्यू पेपर के चेहरे पे बनाने के लिए या मास्क लगाने के लिए जो शीट्स अवेलेबल हैं अमेज़ॉन पे बहुत इजीली मिल जाते हैं, या फिर आप एक बहुत सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ जो आप कर सकते हैं, वो ये कि आपको टिश्यू पेपर ले लेना है और वो टिश्यू पेपर को अपने इस लिक्विड के अंदर जो आपने 4 चीज़ों को मिला करके बनाया है इसके अंदर डिप कर दीजिए और इसको डिप करने के बाद पूरे चेहरे पर आप फैला दीजिए। ये सिंथेटिक टिश्यू भी हो सकता है जिसकी वजह से ये फटेगा नहीं तो बहुत मुश्किल होता है इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करना। तो सिंथेटिक टिश्यू आप ले लीजिए, उसको चेहरे पर लगा लीजिए इस लिक्विड के अंदर डिप करके और आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद आप अपने चेहरे से इस टिश्यू को हटा दीजिए। अब लिक्विड आपके चेहरे पर लग चुका होगा। हल्के हल्के हाथों से इस लिक्विड के ऊपर मसाज कीजिए और मसाज करने के बाद जब ये स्किन में जज्ब हो जाए तो अब आपको इसे लगा रहने देना है अगली सुबह तक। जब आप सुबह उठेंगे तो आपका चेहरा जो है बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा चमक आपके चेहरे पर होगी और एज के जो लक्षण हैं वो आपके चेहरे पर नहीं दिखाई देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अगले दिन उठ रहे हैं तो वॉश करने के बाद में सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि विटामिन सी जो है, जो हमने कल रात को सीरम में डाला था, ये जो मास्क में डाला था, ये एक फोटो सेंसिटिव प्रोडक्ट है। फोटो सेंसिटिव मतलब कि धूप का असर जो है वो इसके ऊपर आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम धूप से हमारी स्किन को प्रोटेक्शन दें। उसके लिए प्रॉपर SPF 50 जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होना चाहिए उसको ज़रूर लगाइए और हर 4 घंटे के बाद इस सनस्क्रीन को रिपीट कीजिए। नहीं तो क्या होगा कि जो रिजल्ट्स आपने अचीव किए हैं वो रिजल्ट्स कहीं ना कहीं पर डिस्टर्ब हो जाएंगे और आप जो बहुत खुश हो रहे थे कि यार आज तो मेरी स्किन बहुत चमक गई है, वो वापस से आपको बद से बदतर होती हुई नजर आएगी। तो ये छोटी सी गलती ना करें, क्योंकि इस छोटी सी गलती बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है हमें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझदार हैं, आप सब प्रॉपरली सारे वीडियोज़ को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं और उसी के बाद ही आप उनको फॉलो करते हैं ताकि आपको जो रिजल्ट्स मिले वो 100% करेक्ट होने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अब एक सवाल आएगा, क्या सर हम इस सीरम को जो कि हमने 4 इंग्रेडिएंट्स को मिला करके बनाया है वो बना करके रख सकते हैं? डेफिनेटली यस, आप इसे 15 से 20 दिनों का बना करके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज़ सर आपको उसके अंदर टिश्यू डिप करना है, फेस पर लगाना है, आधे घंटे के बाद हटाना है और मसाज करके इसे जज्ब करवा देना है। आप देखोगे बहुत कम समय में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।